हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। स्वागत है आप सब लोगों का सुमन विलेज ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड, ये है दिवाली के पहले की एक पिक पड़ी थी मेरे पास, तो मैंने सोचा थोड़ा सा ही वीडियो था तो मैंने बनाया था, लेकिन शेयर नहीं कर पाया था। ये जो किचन की जो स्लिप होती है उसके नीचे जो जगह होती है जहाँ पे हम सामान रखते हैं वहाँ पे बहुत जल्दी गंदा हो जाता है। तो मैंने कहा चलो इसको साफ़ करके यहाँ पे जो न्यूज़पेपर आता है वो बिछा देती हूँ। फिर इसको बिछाने के बाद फिर गंदे इतनी ज़्यादा जो टाइल्स लगी हुई हैं वो ज़्यादा गंदी नहीं होंगी। तो पेपर गंदा होगा तो पेपर को उठा के हम दूसरा पेपर चेंज कर देंगे। तो हमने कहा फटाफट से जो भी सामान है वो निकाल लेते हैं और फिर उसमें हम बिछाएंगे एक पेपर यानी कि न्यूज़पेपर, और उससे जल्दी गंदा नहीं होगा और जल्दी जल्दी साफ़ ही हो जाएगा। क्योंकि बस न्यूज़पेपर गंदा होगा, टाइल्स तो गंदी होगी नहीं, क्योंकि टाइल्स के ऊपर तो हमारा न्यूज़पेपर होगा ना। तो फटाफट से मैं जो भी सामान निकाला वो फटाफट से न्यूज़पेपर, जैसे मैंने पहले टाइल्स को साफ़ कर दिया, उसके बाद न्यूज़पेपर बिछा दिया और उसके बाद जो सामान जहाँ का तहाँ रखा था वहाँ पे रख दिया। तो एक खाना हमने साफ़ कर दिया, ये है दूसरा खाना। फटाफट से इसको भी साफ़ कर लेते हैं। तो गाइस, आज का टॉपिक हमारा बहुत ही खास है, तो आप लोग लास्ट तक वीडियो देखते रहिए। एक है बहुत ही हमारे साथ की हैं वो, मतलब उनका अलग काम कर गया तो वो बहुत आगे पहुंच चुकी हैं। उनका नाम है रिद्धि सिद्धि, चैनल इंडियन ब्लॉगर। तो उनने एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी जिससे उनका चैनल बंद होने की नौबत आ चुकी थी। तो उन्होंने क्या गलती की, वो अगर आप एक यूट्यूबर हो तो आप खुलकर भी वो गलती मत करिएगा, वरना आपकी सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। तो क्या गलती की थी वो मैं आप लोगों को बताऊंगी, लेकिन अभी आप लोग मेरे साथ बने रहिए। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो मैं फटाफट से कर लेती हूँ साफ़ सफाई। वो वाला खाना हमने कर दिया है। तो ये है जो टोकरी, इसमें रखते हैं हम साग सब्जी, जो कि होता है प्याज और लहसुन और जो आलू, वो सब इस टोकरी में रखते हैं और बाकी की सब्ज़ी तो हम फ्रिज में ही रखते हैं। तो ये देख लीजिए, खाना थोड़ा गंदा हो जाता है तो उसको हम अच्छे से साफ़ करके फिर इसमें भी हम पेपर बिछा के इसमें भी हम रख देंगे अपना सामान। और देख लीजिए इस तरीके से, वैसे कुछ ज़्यादा गंदा नहीं होगा फिर भी, लेकिन पेपर बिछा देंगे तो जल्दी से साफ़ हो जाया करेगा, बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं रखना पड़ेगा उसका। तो देख लीजिए पेपर बिछा दिया है और मैंने जो सामान था टोकरी का वो उसमें रख दिया है। अब दो खाने हमारे साफ़ हो चुके हैं। तो ये बचा है सिलेंडर वाला जो हम रखते सिलेंडर, वो इसको भी हम साफ़ करेंगे। तो यहाँ तो चूहा हो गया एक, तो वो गैस सिलेंडर की जो पाइप जाती है वो उसमें घुस जाता है। और देख लीजिए कितना सारा रेत उसने बाहर निकाला है, उसमें से देख लीजिए सीमेंट और रेत कितना सारा निकाला बाहर। तो इसको बाहर निकाल के फेंकना है, फिर इसमें भी पेपर बिछा देंगे हम, ठीक है। तो वो सब काम ख़त्म करने के बाद फिर मैं आ गई किचन में। तो किचन में बनाना है खाना, तो क्या बनाना है वो मैं आपको बता देती हूँ। मैंने सारी सब्जियाँ काट के रख ली है, जो मसाले वसाले होते हैं वो भी काट के रख लिए, जैसे कि हरी मिर्ची हो गई, प्याज हो गया, अदरक हो गया, लहसुन हो गया। तो आज हम बनाने वाले मिक्स सब्जी, जो कि बाज़ार में मिलती है ना रेडीमेड सब्जी, वो बनाने वाले। सच्ची में पहली बार बनाई थी लेकिन बहुत अच्छी लगी थी। हम लोग जब मैंने एक वीडियो शेयर किया था आप लोगों के साथ कि हम वहाँ पे जो मॉल है, मॉल में घूमने के लिए गए थे, तो वहाँ पे दिखी हम लोगों को। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि इसको लेके चलते हैं। वैसे हम जो सफ़ल मटर आती है वो लेके आने वाली थे, लेकिन ये दिख गया तो उन्होंने कहा चलो अब की बार ये ट्राई करेंगे बना के कैसी बनती है। तो हमने कहा चलो ठीक है। तो उसमें उस सब्ज़ी में क्या क्या है वो मैं अभी आपको निकाल के दिखा देती हूँ। उसमें गाजर है, बीन्स है और फूल गोभी है, मटर है, 4 चीज़ें हैं उसमें। और सब्ज़ी बहुत ही अच्छी टेस्टी बनी थी। तो अगर ये नहीं है आपके घर पे तो कोई बात नहीं, आप जो आपके घर पे भी लाके बना सकते मार्केट से ताज़ा ये तो सब्ज़ी रखी हुई होती है, तो उसी हिसाब से इसका टेस्ट आ रहा था। लेकिन जो ताज़ा सब्ज़ी का टेस्ट होता है वो तो कुछ अलग ही होता है। तो अभी फ्रीजर में रखी हुई थी तो जम गई थी, तो इसको मैं अच्छे से पानी से धो लेती हूँ, साफ़ कर लेती हूँ। तो देख लीजिए इस तरीके की सब्ज़ी आई थी उसमें। तो हम उसमें आलू और डालेंगे, आलू नहीं है इसमें तो हम आलू भी इसमें ऐड कर देंगे। तो आलू हम कर से ऐड करेंगे। तो देख लीजिए सब्ज़ी को अच्छे से देख लेते, कुछ है तो नहीं इसमें। तो पानी अभी हमने डाल कर रख दिया जिससे कि ये चिपक गए आपस में, क्योंकि अभी फ्रीजर में से निकालिए तो अच्छे से वो सही हो जाए। तो जब तक हमारा मसाला भी भुन चुका है, सूखे मसाले ऐड कर दिए हमने, लाल मिर्ची, धनिया पाउडर, गरम मसाला, हल्दी पाउडर, यही सब डेली का जो मसाला होता है वही डालेंगे हम। इसको डालने के बाद फिर हम देख लेते हैं अपनी सब्ज़ी, उसके बाद हम इसको भी डाल देंगे।
जो अच्छे से धो के साफ़ करके, तो मुझे गोभी का फूल है, मटर, गाजर, बीन्स वो सब कुछ है, वो सब हम डाल देते हैं इसमें। ठीक है, और जब तक हमारा मसाला भुन रहा है फटाफट से आलू को भी हम छील लेते हैं, और छीलने के बाद फिर हम देख लेते हैं कि ख़राब तो नहीं है। उसके बाद इसके भी छोटे छोटे टुकड़े कर लेते हैं, तो हम इसको भी सब्ज़ी में डाल देंगे। आप लोग किस तरीके की सब्ज़ी बनाते हो कि नहीं बनाते, ज़रूर मुझे बताना, क्योंकि ये सब्ज़ी बहुत ही अच्छी बनती है। आप लोग घर पे भी बना सकते हो। वैसे हम लोग क्या क्या डालते पता, गाजर हुई, बंद गोभी हुई, फूल गोभी हुई, आलू हुए, 2-3 चीज़ों की सब्ज़ी और मटर, 2-3 चीज़ों की सब्ज़ी इतनी अच्छी बनती है, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो आलू हमने छील लिए हैं, काट लिए हैं, तो मसाला हमारा भुन चुका है, देख लीजिए। अब हम, ये मटर है वो बहुत ज़्यादा मतलब ऐसी लग रही है जल्दी पक जाएगी, इसलिए हमने पहले आलू डाल दिए हैं, और आलू के बाद फिर हम इसमें डालेंगे जो हमारा जो मिक्स का जो यहाँ पे सब्ज़ी पड़ी हुई है ना मिक्स की रेडीमेड की, वो भी हम साथ में ही डाल देंगे, वो भी इसमें भुन जाएगी जिससे, तो उसको भी हम ऐड कर देते हैं। ठीक है, इस तरीके से चलाते भी जाएंगे, वरना नीचे चिपक जाएगी सब्ज़ी, तो उसमें चिपकने की जो स्मेल आती है तो वो आने लगेगी, इसके लिए हम चलाते रहेंगे साथ ही साथ में। तो देख लीजिए भाई, इस तरीके से हम सारी सब्जियां डाल देते हैं, और इस तरीके से अब इसको हम चलाएंगे, और उसमें नमक ऐड करेंगे, थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, क्योंकि ज़्यादा हमको एकदम पतली पतली नहीं बनानी है, थोड़ा थोड़ा रसा रखना है, ऐसी बनानी है। तो देखेंगे अभी हम थोड़ा सा और डाल देते हैं। अब हम डालेंगे इसमें नमक स्वाद के अनुसार, फिर इसको रख देंगे ढककर पकने के लिए। ठीक है, ये पकेगी तब तक हम बनाएंगे रोटियाँ। तो फटाफट से आटा लगाना है और रोटियां बनानी है। तो आप लोग ये मत बोलना कि एक ही चीज़ रोज़ रोज़ दिखाती है, क्योंकि भाई मैं जो काम करती हूँ वही आप लोगों को दिखाऊंगी, कुछ नया करूँगी तो नया दिखाऊंगी। लेकिन डेली के काम में तो सबसे पहले तो खाना ही आता है, और बाकी का काम बाद में आता है। तो मैं फटाफट से आटा लगा लेती हूँ और फिर बनाऊँगी रोटियाँ। तो ये मैंने चकला ले लिया, चकले पे जो हमारा परोतन होता है, यानी कि रोटी से जो हम आटा लगाते हैं वो निकाल के रख लिया है। अब हम लगाएंगे आटा। तो अब हम बात कर लेते हैं जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे थे उसकी, जब तक आटा लग रहा है। देख लीजिए, जो रिद्धि सिद्धि इंडियन ब्लॉगर हैं वो, उन्होंने क्या किया था कि उनका जो एडसेंस पिन में जो जिससे कि एडसेंस पिन में बहुत ज़्यादा दिक्कत आने लगी, एडसेंस पिन नहीं आया था उनका। और आप लोग सोच समझ सकते हो कि मतलब एक यूट्यूबर बहुत कम से कम 1 साल मेहनत करता है यूट्यूब पे, उसके बाद उनका चैनल मोनेटाइज होता है। किसी का 1 साल में हो भी जाता है, किसी का 1.5 साल 2 साल लग जाती है। ठीक है, 1 साल का इंतज़ार करना हर किसी के बस की बात नहीं है। मेहनत करते जाओ, कहते हैं ना कि कर्म करते चलो फल की चिंता मत करो, बस उसी तरीके से यूट्यूब पे काम करना पड़ता है। तो उनका भी 1-1.5 साल हो गया है यूट्यूब पे। पहले जब उन्होंने किया था अप्लाई तब, अब तो शायद 2 साल होने को आ गया होगा। तो उस टाइम देख ली उनके पास शायद कोई आईडी कार्ड नहीं था, जो आईडी कार्ड होते हैं यानी कि पैन कार्ड होता है, जिससे कि हम अपने एडसेंस अकाउंट बनाते हैं ना, उसमें ज़रूरत पड़ती है। तो नहीं था उनके पास, तो उस वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत आ गई थी। तो बताऊंगी मैं अभी आप लोगों को सब कुछ कि क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, और आप लोगों को क्या नहीं करना चाहिए और कैसे अप्लाई करना चाहिए। मैंने किस तरीके से किया जिससे कि मेरा 24 घंटे में ही चैनल मोनो हो गया, और एडसेंस पिन भी मेरा 28 दिन में आ गया। मैं अपनी बता रही हूँ, दूसरे का मुझे नहीं पता। कोई बोलता है 15 दिन में आ गया, कोई बोलता है 7 दिन में आ गया था, कोई बोलता है कितने दिन में आ गया। लेकिन जो अपने पास आया अपन तो वही मानेंगे ना कि इतने दिन लगे। तो मुझे 28 दिन लगे थे एडसेंस पिन आने में। जब तक एडसेंस पिन आया नहीं था, अप्लाई करने के बाद मुझे मेल तो तुरंत ही आ गया था कि आपका एड्रेस वेरिफिकेशन हो गया है, सक्सेसफुल हो गया है। बस आपको 1 से 4 वीक लग सकते हैं आने में जो एडसेंस पिन है। फिर भी मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन लगी रहती थी, क्योंकि एडसेंस पिन के लिए सिर्फ हम 3 बार अप्लाई कर सकते हैं, जिससे हमने 1 बार पहले किया था तो उसमें भी हमने कुछ गड़बड़ कर दी थी, इसलिए उसका कुछ हो ही नहीं रहा था। जो एड्रेस वेरिफिकेशन होता वो हो ही नहीं रहा था, मैसेज आ ही नहीं रहा था। तो फिर हमने अच्छे से दूसरे यूट्यूबर, बड़े बड़े यूट्यूबर होते हैं, उनका वीडियो वॉच किया, तब फिर हमने अच्छे से भरा
तो मैं आप लोगों को अभी बताऊंगी कि हमने क्या गलती की थी और रिद्धि सिद्धि इंडियन ब्लॉगर ने भी क्या गलती की थी, तो जिससे बहुत एक छोटी सी गलती भी हमारे चैनल के लिए बहुत भारी पड़ सकती है। हमने जो भी मेहनत की है सब पे पानी फिर सकता है। तो इसलिए आप अगर यूट्यूबर हो तो आप बहुत ही सोच समझ के कदम बढ़ाना भाई, क्योंकि मेहनत का सवाल है भाई। यहाँ तक हम बहुत मुश्किलों से लड़ते हुए पहुँचे हैं, इसलिए सब कुछ बस बोलते हैं ना कि फूंक फूंक के कदम रखो, बस उसी हिसाब से फूंक फूंक के कदम रखो। तो ये है आज का हमारा खाना, ठीक है। तो मिलती हूँ थोड़ी देर में आप लोगों से। तो गाइस, मैं जो कुछ भी आप लोगों को अभी बता रही हूँ वो आप लोग अच्छी तरीके से समझ लीजिए, तो आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। अगर आपने अच्छे से नहीं समझा तो बहुत नुकसान होने वाला है। तो बात हम कर रहे थे जो हमारा जो रिद्धि सिद्धि इंडियन ब्लॉगर है, उन्होंने क्या गलती की थी जिनसे उनका चैनल बंद होने की नौबत आ गई थी। क्योंकि हम सब लोग एडसेंस जो, तो मैं आप लोगों को बता दूं गाइस कि आप लोग बिल्कुल भी ना भूलना, अगर आप यूट्यूब पे आ चुके हो, यूट्यूब पे आपने चैनल ओपन कर लिया है, मोनेटाइज भी करा लिया या फिर नहीं कराया है, तो भी आप लोगों को पैन कार्ड की जरूरत पड़ेगी। अगर आपने अभी नहीं बनवाया तो आप लोग जरूर बनवा लीजिए। पैन कार्ड आज नहीं तो कल जरूरत पड़ने वाली ही है, तो क्यों उस टाइम को भाई ज्यादा वेस्ट करो। इसलिए आप अभी से बनवाना डाल दीजिए, 1-2 महीने में आ जाएगा। हो सकता है थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाए या कम लग जाए, जल्दी आ जाए, तो आप अभी बनवाने के लिए डाल दीजिए। मेरे पास पहले से ही था। जब भी हम बैंक में कोई खाता ओपन करते यानी कि अकाउंट ओपन करते हैं तो उसके लिए हमें पैन कार्ड की जरूरत पड़ती है। तो मैंने बहुत पहले अपना अकाउंट ओपन करवाया था, तो उसके लिए पैन कार्ड की जरूरत पड़ी थी, तो मैंने भी बनवाया था। यहाँ पे मुझे भी कम से कम 1 महीना लग गया था पैन कार्ड आने में, ठीक है। तो क्या पता कितना टाइम लग जाए आने में, इसलिए आप अभी बनवाने के लिए डाल दीजिए अगर आप यूट्यूबर हो तो। और एक बात बता दूं, फिर उन्होंने मतलब आजकल तो यूट्यूब पे बहुत सारे लोग हेल्प कर देते हैं, लेकिन उनकी किसी ने नहीं की। फिर भी उनके जो बाजू में उनके भाई है तो उन्होंने कर दी थी। तो शायद हो सकता होगा, मतलब होता होगा, हो जाता होगा, तो उन्होंने भी कर दी उनके। अब तो सब कुछ बराबर हो गया, उनका चैनल सही से चल रहा है। उनका एडसेंस पिन भी अभी आया है या नहीं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन फिर उन्होंने अप्लाई कर दिया था एडसेंस पिन के लिए, और बहुत अच्छा खासा चैनल चल रहा है अभी उनका। तो बस यही बताने वाली थी। और मैं अपना बता दूं कि मैंने क्या किया था और कैसे किया था, तो मैं आप लोगों को बता दूं। पहले तो मैं तब थी अपनी मम्मी के यहाँ पे मायके में, ठीक है। तो हुआ ये कि मैंने जब हमारे $10 कंप्लीट हो गए, तो वो $10 आपके जब तक जो गूगल एडसेंस होता है ना उसमें अपडेट होना चाहिए, ना कि अगर वाईटी स्टूडियो में दिख रहा है तो उससे कुछ नहीं होता। वो $10 आपके एडसेंस अकाउंट में होना चाहिए। और एडसेंस अकाउंट में कब आते हैं आप लोगों को पता है? जैसे कि 1 तारीख से 30 तारीख तक आपके $10 अगर हो गए 1 महीने में, तो वो $10 ये 30 तारीख पूरी हो गई। फिर 12 तारीख को, 30 के बाद जो 12 तारीख आएगी ना, उस 12 तारीख या 11-12 तारीख को आपके एडसेंस अकाउंट में बस 1 से 30 तारीख तक जितने भी डॉलर होंगे वो अपडेट होंगे उसमें, ठीक है, वो आपको दिखेंगे। तो हमारे हो गए थे, तो हमने पहले अप्लाई कर दिया था। और फिर हमने क्या गलती की थी वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। जब मैंने अपना जो पैन कार्ड लगाया था उसमें, तो पैन कार्ड में मेरा और मेरे हस्बैंड का नाम लिखा हुआ था। वैसे मैंने नहीं डाला था, मैंने सिर्फ अपना उस फॉर्म में सिर्फ अपना नाम डाल दिया था। मुझे नहीं पता था कि पूरा मेरे हस्बैंड के साथ पूरा नाम डालना है उसमें। मैं ऐसा सोचती थी कि मुझे एड्रेस डालना है और अपने पैन कार्ड का फोटो डालना है। लेकिन होता क्या है, जब वो नाम मांगता है नाम, तो उसमें जो पैन कार्ड में जो नाम है, जैसा नाम है आपका वैसा ही उसमें लिखना पड़ता है। तो मुझे नहीं पता था, तो मैंने कर दिया। 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, कुछ मैसेज नहीं आया, कुछ ईमेल नहीं आया। फिर मैंने दूसरे का जब वीडियो देखा, फिर मैंने सोचा कि क्या है, अभी एक चांस चला गया है, दूसरी बार अप्लाई करना पड़ेगा। और जब भी आप एडसेंस के लिए एडसेंस पिन के लिए अप्लाई करें, तो आपको मैं टाइम भी बता देती हूँ। रात के समय करो ना तो बहुत जल्दी हो जाता है। तो मैंने रात को 11 बजे अप्लाई किया था, 8 तारीख को रात को 11 बजे, ठीक है। तो 11 बजे मैंने जैसे पूरा नाम फुल जैसा भी था उसमें, वैसा पूरा मेरा नाम में होता ना, वैसा पूरा नाम और जो कुछ भी उसने मांगा मैंने सब कुछ उसमें डाल दिया। और पैन कार्ड का फोटो मांगता तो वो भी मैंने उसमें डाल दिया। तो मैंने जैसे ही सबमिट किया उसमें, तो तुरंत ही 1 सेकंड में नहीं लगी, तुरंत ही मेल आ गया कि आपका एड्रेस वेरिफिकेशन हो गया है।
और आपका पिन कम से कम आ जाएगा 1 से 4 वीक लगेंगे, 2 से 4 वीक लगेंगे आपका एडसेंस पिन आने में। लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन होती थी, ऐसा लगता था कि पता नहीं कब आएगा, कितना टाइम लगेगा, क्योंकि कोई बोलता है मेरा 7 दिन में आ गया, कोई बोलता है मेरा 15 दिन में आया, कोई बोलता है मेरे 3 महीने लग गए, 2 महीने लग गए। तो बहुत टेंशन रहता जब तक घर पे आ नहीं जाता। तो मैंने अपनी मम्मी के यहाँ का एड्रेस दिया था, यानी कि अपनी मायके का एड्रेस दिया हुआ था उसमें, क्योंकि मेरा ससुराल थोड़ा गांव टाइप में, तो वहाँ आने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो इसलिए मैंने मेरी मम्मी के यहाँ का एड्रेस दिया था। तो 2-4 बार मैंने बोला भी था मेरे पापा से कि आप पोस्ट ऑफिस पे देख कर आओ, आया है कि नहीं आया, मेरे और मेरे हस्बैंड के दोनों का नाम मतलब आप बता के पूछना कि कुछ आया है कि नहीं। तो 2 बार गए थे तो मना कर दिया था, वो बोला था आएगा तो आपके घर पे दे आएंगे। फिर 28 दिन बाद आ गया वो घर पे, एड्रेस पूछते पूछते वो घर पे आ गया। तो 28वें दिन आ गया था मेरे घर पे एडसेंस पिन। ठीक है, तो आप लोगों को बता दूं कि आ जाता, आप लोग कर दीजिए अप्लाई अच्छे से, तो जरूर आएगा आपके एडसेंस पिन जरूर आएगा। और एक बात बता दूं, एडसेंस पिन के लिए आप बेशक 3 बार अप्लाई कर दो, लेकिन बात ये है कि उसमें 3 या 4 महीने का जो एडसेंस पिन में जो नंबर आता है ना, वो हमको जहाँ फॉर्म में लिखना पड़ता है, जहाँ भरना पड़ता है, वो सिर्फ 3 या 4 महीने के लिए ओपन रहता है वो फॉर्म। फिर उसके बाद पता नहीं क्लोज बंद हो जाता है, क्या हो जाता है वो मुझे नहीं पता, लेकिन शायद ऐसा ही होता है, 3 या 4 महीने के लिए होता है। तो मुझे वो भी बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी कि नहीं आया, फिर दोबारा अप्लाई करो, फिर 1-1.5 महीने का इंतजार करो। तो आ गया, तब मुझे शांति आई कि हाँ चलो आ गया। फिर उसके बाद मैंने सब कुछ एक चीज़, उसके बाद भी बाहर से पैसा आ सके, छोटे पूरे ब्रांचेस होती हैं उसमें नहीं आता। हमारे गांव का जो बैंक है उसमें नहीं आ सकते, क्योंकि वो वहीं की एक शाखा थी, इसलिए वहाँ पे नहीं आ सकता। इसलिए मैंने गुजरात में एक हमारा अकाउंट था बैंक ऑफ बड़ौदा में, तो वहाँ पे आता था, मतलब आ सकता था, वो बड़ी बैंक थी। तो फिर मैंने उसका जो अकाउंट नंबर नाम और सब कुछ उसमें डाला, और फिर वो स्विफ्ट कोड मांगता है, तो उसकी टेंशन। तो स्विफ्ट कोड किस तरीके से मैंने पता किया, तो स्विफ्ट कोड के बना भी सब कुछ खराब है, कुछ फायदा नहीं, इतनी सारी मेहनत करने के बावजूद भी कुछ नहीं मिलता जब तक आपको स्विफ्ट कोड नहीं मिलता। तो अगर आपको जानना है कि स्विफ्ट कोड क्या होता है, कैसे होता है, कहाँ मिलता है, उसका कैसे इस्तेमाल होता है, तो अगर आपको जानना है तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगी। और ये वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है, तो इसका तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मैंने किस तरीके से अपना स्विफ्ट कोड पता किया। तो चलिए, अगर आपको जानकारी थोड़ी सी पसंद आई हो या आपके लिए थोड़ी सी हेल्पफुल रही हो, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए और कमेंट करके बताइए। और न्यू हो मेरे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग के अच्छे से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।